Class 10th, exercise 7.1, question number 6. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reason for your answer. आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं A, B, C, D, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और आपसे बोला गया है कि आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. मीन्स इट इज़ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनमें से क्या है. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. जैसे स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं. रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं. और रोम्बस में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल सेम नहीं होते. तो हम पहले एक रफली फिगर जैसे बनाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का. जैसे कि हमने ये बना लिया है A, B, C, D. A के पॉइंट्स हैं B, C एंड D. B, C एंड D. ये A, B, C, D के पॉइंट्स हैं. ठीक है. तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले A, B का डिस्टेंस निकालना है, फिर B, C का, फिर C, D का एंड D, A का. फॉर्मूला हमारा सेम है जो हमने अभी किया है इससे पहले, डिस्टेंस फॉर्मूला. ये हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस का, D इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर. अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए बी की. तो A के पॉइंट्स क्या हैं, -1, -2, और B के पॉइंट्स क्या हैं, 1 एंड 0. तो अब हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, यानी ए बी फाइंड आउट करेंगे. ये है x1 y1, x2 y2. तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे एंड सॉल्व कीजिए. तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, वैल्यू रख दी. हमारा आंसर आया √8. √8 को हम सिंपली सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2√2. तो ए बी की वैल्यू आ गई 2√2. अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी की वैल्यू. बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे. ये बी सी के हमारे पॉइंट्स हैं. अब हम बी सी इक्वल टू सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √4 प्लस 4 दैट इज √8, और इसको सॉल्व किया तो 2√2. BC की वैल्यू हमारी 2√2 आ गई. अब हम फाइंड आउट करेंगे CD. तो C के हमारे पॉइंट्स क्या हैं, -1, 2. D के हमारे पॉइंट्स क्या हैं, -3, 0. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हमने CD की वैल्यू निकाल दी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1. इस सब की वैल्यू हमने सॉर्ट आउट की तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, √8, 2√2. CD की वैल्यू भी 2√2 आई. अब हमारा नेक्स्ट साइड कौन सी रह गई है, हमने AB फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, CD फाइंड कर लिया. अब हमारी है DA. तो D के पॉइंट्स क्या हैं हमारे, -3, 0, और A के पॉइंट्स क्या हैं हमारे, -1, -2. ये D के पॉइंट्स हैं. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से, -2 माइनस -3 स्क्वायर प्लस, सॉरी -1 है इधर, मैंने -2 लिख दिया, देन -2 माइनस 0 का स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. -1 प्लस 3 हो जाएगा, ये -1 प्लस -2 का स्क्वायर. अब इनको सॉल्व कर लीजिए. 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर दैट इज √4 प्लस 4
√8, आंसर इज 2√2। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ABBCCDDA सभी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, इक्वल। तो इसमें एक चीज़ हमें मालूम पड़ गई, सभी साइड्स इक्वल हैं। और कौन से फिगर्स में ऐसा होता है जो सभी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस एंड स्क्वायर। अब इन दोनों में से आपको फाइंड करना है कि ये कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि अभी तक हमने साइड्स फाइंड करी, अब हमें क्या फाइंड करना है, डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे AC का, फिर हम फाइंड आउट करेंगे BD का। हमने AC की वैल्यू फाइंड आउट करी √x2 - x1 और y2 - 1 से, तो इसकी वैल्यू आई है 4। अब हम फाइंड आउट करेंगे BD की। हमने BD की वैल्यू फाइंड आउट करी, B के पॉइंट्स ये हैं, D के पॉइंट्स ये हैं, और इसको फॉर्मूले में रख दिया है। अब इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आई, 4। इट मीन्स AC इक्वल टू BD इक्वल टू 4। मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, diagonals are equal. It means therefore ABCD is a square. इसी तरह से हमें बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड के पॉइंट्स हैं ABCD के पॉइंट्स दे रखे हैं, A के पॉइंट्स, B के पॉइंट्स, C के एंड D के। अब हमें फिर से फाइंड आउट करना है सेम प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर हमें फॉलोअप करना है इसमें, ABBCCDDA पहले सभी साइड्स फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे इक्वल है या नहीं, और अगर सभी इक्वल्स आती है या कुछ उनमें पैटर्न होता है, फिर हम उनके डायगोनल्स भी फाइंड आउट करेंगे। ये हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट करी, A और B के पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूले में रख दिया हमने x2 - x1 y2 - y1। इसको हमने सॉल्व किया, 3 + 3 और ये -4 आया इसको सॉल्व करने के बाद। देन 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो 13, 6 + 16 टोटल 52 हुआ। इसका स्क्वायर रूट किया तो 2√13 हुआ। नेक्स्ट अब B और C निकालना है। B के पॉइंट्स है हमारे 3 और 1 और C के पॉइंट्स है 0 और 3। BC फाइंड आउट करना है हमें। अब BC की वैल्यू हमने निकाली, ये x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 - x1 y2 - y1। इसको सॉल्व किया तो हमारा आया √13। अब आप देखिए यहीं पर आपको क्लियर हो जाता है कि AB की वैल्यू तो आई है 2√13 एंड BC की वैल्यू आई है √13। मीन्स स्क्वायर या रोम्बस तो नहीं है। अब आगे का सॉल्व करते हैं। और अब क्या हुआ, C और D का हमने निकाला, CD का x1 y1 x2 y2, x2 - x1 y2 - y1। वैल्यू हमने इसको सॉल्व किया तो -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, -1 का ये +1 हो गया और -7 का स्क्वायर 49 हो गया। टोटल आया हमारा √50। थर्ड साइड भी इक्वल नहीं है। ये DA की वैल्यू हमने निकाली, x1 y1 x2 y2, x2 - x1 y2 - y1। इसको हमने सॉल्व किया, -3 + 1 का स्क्वायर, 5 + 4 का स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर सॉरी 9 का स्क्वायर, √4 + 81 √85। अब भाई साइड्स तो इक्वल नहीं आई। अब हम फाइंड आउट करते हैं डायगोनल्स को। AC और BD की वैल्यू हमने निकाली। AC मीन्स डायगोनल्स जो हैं, AC और BD क्या हो सकते हैं, डायगोनल्स हो सकते हैं। ठीक है। अब x1 y1 x2 y2, फॉर्मूले में हमने रख दिया x2 - x1 y2 - y1। इसकी वैल्यू कितनी आई, √13। BD की वैल्यू फाइंड आउट करी तो x2 - x1
y2 माइनस y1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए तो √41 आई। तो आप ये देखिए ना इनकी साइड्स इक्वल है ना इनके डायगोनल्स इक्वल है। अब इसमें थर्ड चीज़ हमें एक और चेक करनी है, थर्ड चीज़ हमें और चेक करनी है, वो क्या है कि कहीं ये कोलिनियर तो नहीं। अब कोलिनियर कैसे चेक करते हैं कि टू साइड्स को प्लस करो और वो किसी तीसरी साइड से मैच करती हो, इट मीन्स दे आर कोलिनियर। जैसे अगर आप कहा जाए तो देखिए AC की वैल्यू √13 है, यहाँ पर BC की वैल्यू √13 है, √13 प्लस √13 किया तो 2√13 आया। क्या हुआ, हमने AC को प्लस किया प्लस BC को प्लस किया, वैल्यू क्या आ गई हमारी, AC कितना है √13, BC कितना है √13, टोटल कितना आ गया 2√13। ये चीज़ भी आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देनी होगी, इसलिए उन्होंने क्वेश्चंस में पहले ही ये चीज़ लिख दी है। उन्होंने क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट वन तो हमने स्क्वायर आ गया, सेकेंड वन हमारा आ गया कोलिनियर। मीन्स जब एक लाइन में 3 पॉइंट्स हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर सकते। सो ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसका। हमारे थर्ड के पॉइंट्स ABCD दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें वही करना है, उन्होंने कहा है क्वाड्रिलेटर फॉर्म करके देखो भाई बनता है या नहीं बनता है, चेक करते हैं। सबसे पहले AB फाइंड आउट कर लेते हैं, AB के पॉइंट्स हैं ये देखिए। सबसे पहले हमने A और B पॉइंट्स लिए, AB का डिस्टेंस फाइंड आउट किया x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, हमने वैल्यू रखी तो AB की वैल्यू कितनी आ गई √10। अब हमें BC का सॉल्व करना है तो BC की वैल्यू, B के पॉइंट्स C के पॉइंट्स, BC की वैल्यू x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इसको हमने सॉल्व किया, हमारी वैल्यू आई 3√2। C एंड D के पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इसको हमने सॉल्व किया √10 आया। अब D और A, DA का x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इसको सॉल्व किया तो 3√2। अब आप ये देखिए AB की वैल्यू √10 है, CD की वैल्यू √10 है, BC की वैल्यू 3√2 है और DA की वैल्यू 3√2 है। इट मीन्स AB इक्वल टू CD इक्वल टू √10 और BC DA इक्वल टू 3√2। अब आप ये देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। अपोजिट साइड्स किस किस चीज में इक्वल आती हैं, जो नो मेन पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। बट रेक्टेंगल की एक पर्टिकुलर एक और कंडीशन होती है कि उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं होते। तब इसमें हम डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे AC एंड BD, फिर उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, A और C के पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इसको हमने सॉल्व किया, वैल्यू आई हमारी 2। फिर हमने BD को सॉल्व किया, B और D के हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, BD को हमने सॉल्व किया x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इसको हमने सॉल्व किया √52। अब आप ये देखिए AC नॉट इक्वल टू BD, मीन जिनकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं बट डायगोनल सेम नहीं है, तो वो क्या है पैरेललोग्राम। इट मीन्स
क्या हो गया ये? पैरेललोग्राम। आपको मेरे ये नोट्स और इससे रिलेटेड MCQs वगैरह मेरी वेबसाइट्स पे mathswithakanksha.com पे मिल जाएंगे, और आप चाहें तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।